राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच ईआरसीपी परियोजना को लेकर अब समझौता हो गया है। राजस्थान के 13 जिलों में अजमेर को भी ईआरसीपी योजना का लाभ मिलने जा रहा है। इसी को लेकर अजमेर सांसद और केंद्रीय जल संसाधन समिति के सदस्य भागीरथ चौधरी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी भलीभांति से जानते हैं कि दुनिया के सार्वभौमिक सत्य में से एक सत्य यह है कि जल ही जीवन है। पूर्व राजस्थान नहर परियोजना यानी ईआरसीपी पर अब हल निकलने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच पानी के बंटवारा पर चल रहा विवाद डबल इंजन की सरकार ने अंत कर दिया है। इसके अलावा दोनों राज्यों में सरकारों में एमओयू भी साइन हुआ है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना दोनों प्रदेश की जरूरत है। 2013 में हमारी सरकार ने इसकी डीपीआर बनाई थी, लेकिन बाद में कांग्रेस की सरकार आ गई और कांग्रेस में इच्छा शक्ति नहीं थी। कांग्रेस ने जानबूझकर ईआरसीपी के मुद्दे को 5 साल तक लटकाए रखा। केवल राजनीति के अलावा इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ नहीं किया। नदी जोड़ने का अटल बिहारी वाजपेयी का सपना, इसे अब धरातल पर उतारा जाएगा। तोहफा 13 जिलों 40% जनता को पेयजल के लिए और सिंचाई के लिए भी 2.80 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। मैं कह सकता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसके अंतर्गत जो ये ऐतिहासिक कल समझौता हुआ है, ये 13 जिलों के लिए वरदान साबित होगा। उसमें अजमेर जिला भी है। विशेष तौर से अजमेर जिले के लिए पानी का बहुत बड़ा संकट था। सिंचाई की तो बात छोड़ो, पीने का पानी भी, जो पूर्ववर्ती 5 साल कांग्रेस से सरकार रही है, यहाँ अजमेर शहर एक स्मार्ट सिटी का चयन किया था, वहाँ भी बेहतर घंटों में पानी नहीं आ रहा था। परंतु अब इस परियोजना ईआरसीपी की इस परियोजना के तहत, जो ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, इसके तहत एक बहुत बड़ा सिंचाई को पानी मिलेगा और 40% जनता को पीने का शुद्ध पानी मिलेगा। ये नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय यादव साहब, इन्होंने कल समझौता और जो सेक्रेटरी सारे मिलकर जो कल समझौता हुआ है, ये एक बहुत बड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसलिए 13 जिलों की जनता को इतना फायदा होगा, सिर्फ पानी और सिंचाई के लिए नहीं, इससे हमारा उद्योग भी बढ़ेगा, हमारा पर्यटन भी बढ़ेगा, हमारी शैक्षणिक गतिविधियाँ भी बढ़ेगी और ये 13 जिला हर क्षेत्र में अग्रणी रहेगा। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद ये नदी जोड़ो योजना जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने जो सपना सजोया था, वो काम, क्योंकि मनमोहन सिंह जी आगे थे और वो काम ठंडे बस्ते में चला गया था, परंतु उस काम को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज वो सपना साकार लिया जा रहा है और ये जल्दी से जो समयबद्ध ये काम शुरू होगा। और विशेष तौर से अजमेर जिले को, अजमेर शहर हो चाहे गाँव हो, इसमें बहुत बड़ा ये फायदा होने वाला है। पानी की संकट पीने का तो होगा ही, सिंचाई की जो सुविधा भी होगी और एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि स्वर्ण अक्षर में ये कल का जो दिन था 28 जनवरी, ये लिखा जाएगा। पूरे अजमेर जिला, इसमें पूरे अजमेर जिले को मैं आपको बता दूं, ये पूरा अजमेर जिला जितने भी बांध है, जो पुरानी बांध है, उन बांधों को भरकर और ये पानी फिर वापस सांबर लेक के अंदर, जब हम बचपन में हम देखते थे ये रूप नदी, ये नदी 12 मास से बहती थी। मेरा गांव जो ढाणी है, उस नदी के किनारे 365 दिन नदी बहती थी। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस ने राजस्थान में और केंद्र में ज़्यादा वर्षों तक उन्होंने सरकारें दी, इस व्यवस्था को उन्होंने तहस नहस कर दिया, इसकी उन्होंने कभी चिंता नहीं करी। परंतु पहले अटल बिहारी जी वाजपेयी जी और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एक साकार लेता हुआ अब रूप नजर आ रहा है। इसलिए जितने भी बांध है, अजमेर जिले के जितने भी बांध है, उन बांधों को भरा जाएगा और बाकी जो पानी है फिर यहाँ से होकर रूप नदी जो ये है, इससे होकर सांबर लेक के अंदर ये पानी जाएगा।
देखिए, मैं जल संसाधन समिति का स्थायी समिति का मैं मेंबर हूँ। पूरे देश भर में मैं जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, हमारा देश संघीय ढांचा है। ये जो नदी जोड़ो योजना है, नदियों के समझौते की जो अधिकार है वो राज्यों को दे रखा है। जब तक राज्य सहमत नहीं होते हैं तब तक वो नदी जोड़ो योजना वो लागू नहीं हो सकती है। जैसे पंजाब से जो पानी है वो बहकर पाकिस्तान चला जाता है। मैं दूसरी कौन से कहूँ, हमारी जो बिशनपुर डैम है, जब ज्यादा बारिश होती है 2-3 साल में एक दफे वो पानी बंगाल की खाड़ी में चला जाता है और ये मध्य प्रदेश होते हुए, परंतु जब तक प्रदेशों में सहमति नहीं बनती है, क्योंकि ये संघीय ढांचा हमारी संविधान में ये प्रावधान है कि जब तक राज्य सरकारें सहमति नहीं दे तब तक वो नदियां नहीं जुड़ सकती है। पहला दफा है 2019 के बाद, ये दूसरा प्रोजेक्ट है। इसके पहले जो जो बेतवा नदी, उसमें मध्य प्रदेश और यूपी की जो 5 नदियां हैं उसका जुड़ने का काम शुरू हो गया है और काफी काम हो चुका है। 40% उस पर काम हो चुका है। ये दूसरा प्रोजेक्ट है जो 26 जिलों का है। इसमें 13 जिले मध्य प्रदेश के और 13 जिले राजस्थान के। और ये कांग्रेस, चाहे रिफाइनरी की बात हो, चाहे ईआरसीपी की बात हो, ये फंसाने का काम करती है, लटकाने का, और ये उसको रोकने का काम करती है। मैं बार बार हमारे जल शक्ति मंत्री जी, बार बार मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, पूर्व जो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को, कि आप ये प्रोजेक्ट इस रूप से बनाइए, 90% हम पैसे देंगे, राज्य सरकार को सिर्फ 10% पैसा देना है। परंतु उन्होंने वो उनकी नीयत में खोट थी, इसलिए उन्होंने उस योजना को जानबूझ के अटकाया। परंतु आज हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी वो है जो कहते हैं जो करते हैं। ये मोदी की गारंटी का काम है। हाँ, पूरे जिले को जोड़ा है। कायड़ है, पुष्कर है, जितने भी बांध है, ऊंटड़ा का तालाब है, इतने जहां भी चाहिए जितने भी तालाब है बड़े, पूरे जिले भर में सारे बांधों को जोड़ा जाएगा। और जोड़कर मैं कह रहा हूं ना, पहले भी यही सिस्टम था। जब हमारे बचपन में हम आते थे, ये पानी फाई सागर, आना सागर, फिर इधर कायड़ का तालाब, फिर ऊंटड़ा का तालाब, फिर आगे अरड़ का, फिर निम्बार्क जो बांध हो गया जिसको सिंगला बांध बोलते थे, उससे होते हुए फिर आगे ये रूप नदी होते हुए सांबर झील में पानी जाता था। ये मैं आपको बता दूं, नसीराबाद से देवली तक राष्ट्रीय राजमार्ग, उसके लिए हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने सहमति दे दी है। जल्दी वो चालू होने वाला है। और भी जितने भी नेशनल हाईवे वो होने वाले हैं। और अब 2024 में फिर नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और जितने भी आप काम बता रहे हो, चाहे नेशनल हाईवेज हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे ये नदी जोड़ो योजना हो, मैं आज कह रहा हूँ इस देश की सारी देश की नदियां जुड़ेगी। जहाँ करोड़ों किसान बर्बाद हो जाते हैं बाढ़ की वजह से, उसको निजात मिलेगी। और पानी की कमी की वजह से राजस्थान जैसा प्रदेश सूखे की चपेट में और यहाँ के किसान बर्बाद हो गए हैं। अब उनके सपने साकार होने वाले हैं नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी है तो मुमकिन है, ये मोदी जी की गारंटी के काम है। हमारे 2023 में अभी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि यदि हमारी सरकार बन गई तो ये ईआरसीपी जो योजना है ये उसको हम पूरा करेंगे। देख लो, कल 28 जनवरी को उस पर हस्ताक्षर हो गए और युद्ध स्तर पे काम शुरू होने वाला है।